कैसे एक बेहद खूबसूरत लड़की को उसके ही भगवान ने श्राप देकर चुड़ैल में बदल दिया। कैसे एक भगवान को उसके ही भक्त के खूबसूरती से जलन हुई। बहुत समय पहले एक अद्भुत और सुंदर नारी थी जिसका नाम मेडुसा था। वह अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। उसकी आंखें बहुत आकर्षक थीं और उसकी जुल्फें एकदम सोने जैसी चमकदार थीं। उसकी सुंदरता के कारण कई देवता और मनुष्य उसे प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे। मेडुसा अपनी देवी एथेना की भक्त थी। वो देवी एथेना को बहुत मानती थी, हर दिन उनकी पूजा करती थी और अपना पूरा जीवन देवी एथेना को सौंपना चाहती थी। एक दिन मेडुसा देवी एथेना के मंदिर में पूजा करने आई थी। उसी समय समुद्र के देवता पोसिडोन ने उसे देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह उसके पास गया और उस पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन मेडुसा ने उसे अस्वीकार कर दिया। वह देवता के आकर्षण से बचना चाहती थी, लेकिन पोसिडोन ने उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया को बर्दाश्त नहीं किया। वह क्रोधित हुआ और मंदिर के अंदर ही मेडुसा पर अपना अधिकार जमा लिया और मेडुसा के साथ मंदिर में ही जबरदस्ती करने लगा। देवी एथेना देखती रही, लेकिन मेडुसा को नहीं बचाया। शायद देवी एथेना को मेडुसा के खूबसूरती से जलन था। जब पोसिडोन वहां से चला गया तो देवी एथेना सामने आई और मेडुसा पर ही क्रोधित हो गई और मेडुसा को श्राप दे दिया। देवी एथेना ने कहा, तुम्हारी सुंदरता अब तुम्हारे लिए शाप बन जाएगी। तुम्हारे बाल सांपों में बदल जाएंगे और तुम्हारी आंखों में जो आकर्षण था वह अब हर किसी को पत्थर बना देगा। इस शाप के साथ मेडुसा की सुंदरता धीरे धीरे उसके लिए एक बोझ बन गई। उसकी सुंदर आंखें अब किसी को भी आकर्षित नहीं करती थीं, बल्कि जो भी उसे देखता वह पत्थर में बदल जाता। मेडुसा अब एक भयंकर राक्षस बन गई। उसकी आंखों की ताकत इतनी विशाल थी कि वह जिस किसी को भी देखती वह उसकी समय से पत्थर बन जाता। इस भयंकर रूप के कारण वह अकेली हो गई और एक सुनसान द्वीप में रहने लगी। लेकिन जब मेडुसा का राक्षस बन जाने वाला बात लोगों को पता चला तो मेडुसा को मारने के लिए लोग चले गए। मेडुसा को मारने का इनाम भी रखा गया, लेकिन मेडुसा की शक्ति बहुत थी जिसके कारण कोई उसे मार नहीं पाया। एक दिन पेर्सियस नामक एक योद्धा ने देवता हर्मीस और एथेना से सहायता प्राप्त की और मेडुसा को हराने का संकल्प लिया। वह अपनी ढाल से मेडुसा की आंखों को देखने से बचता हुआ उसके पास पहुंचा और उसके सिर को काट डाला। इसके बाद वह मेडुसा के सिर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि उसकी आंखों में अभी भी शक्ति थी जो हर किसी को पत्थर बना देती थी।